माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश को क्यों पूजते हैं? बच्चों, क्या आप जानते हो कि दिवाली में लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की जगह गणेश जी को क्यों पूजा जाता है? इनके पीछे एक रोचक कहानी है। लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा का जिक्र कई पौराणिक कथाओं में हुआ है। बता दें कि इसके पीछे बैरागी साधु की कथा भी प्रचलित है। एक समय की बात है जब किसी बैरागी साधु को राजाओं की तरह सुख भोगने की लालसा होने लगी और वो सारे दंड भेद करने लगा ऐसा सुख पाने के लिए। एक दिन उसे किसी ने बताया कि लक्ष्मी जी की आराधना करने से उसे उस सुख का आनंद मिलेगा जिसकी वो कामना कर रहा है। इसलिए वो लक्ष्मी जी की आराधना करने लगा। कुछ महीनों तक लगातार वो लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करता रहा। उस साधु की आराधना से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी उसे साक्षात दर्शन देती हैं और साधु को वरदान देती हैं कि उसे सम्मान और उच्च पद प्राप्त होगा। ये बात सुनकर वो प्रसन्नता से भर जाता है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर उसमें बहुत आत्मविश्वास आ जाता है। वो साधु दूसरे दिन राजा के दरबार में पहुंच जाता है और वरदान के अभिमान में राजा को सिंहासन से ढकेल देता है। ये देखकर दरबार में सब चौकन्ना रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई राजा के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। साधु का राजा के साथ ऐसा व्यवहार देखकर उसके सिपाही साधु को पकड़ने के लिए उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन तभी राजा के मुकुट से एक काला नाग निकल कर आता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं और सभी उस साधु को ज्ञानी संत और चमत्कारी समझने लगते हैं। हालांकि साधु को खुद पता नहीं होता कि उससे क्या हो गया है, पर वो अपनी प्रसन्नता में इतना खुश हो गया कि उसने कुछ बोला ही नहीं। वहां दरबार में मौजूद सब उस साधु की जय जयकार करने लगे। राजा भी साधु से खुश होकर उसे अपना मंत्री बना देता है। इस पद के मिलने से साधु जितना खुश होता है उतना ही वो अभिमान से भर जाता है। बिना कुछ मेहनत किए उसे ये सम्मान मिल रहा था, जिसकी वजह से साधु में कृतज्ञता की भावना जागृत नहीं होती है, क्योंकि साधु ने राजा की जान बचाई थी। राजा उससे बहुत खुश था और उसे सुख सुविधा की हर चीज देना चाहता था। साधु के मंत्री बनने पर राजा उसे निवास के लिए एक महल देते हैं, जहां वो शान के साथ रहने लगता है। एक दिन साधु काफी क्रोधित होता है और अपने अभिमान और गुरूर में कुछ नहीं देखता। उस दिन अपने क्रोध और गुरूर में साधु राजा का हाथ पकड़कर उसे दरबार से खींचते हुए बाहर ले जाता है। दरबार में सब हैरानी से देख रहे होते हैं कि साधु क्या कर रहा है। ये देखकर राजा के दरबारी भी राजा और साधु के पीछे पीछे भागने लगते हैं। सभी के दरबार से बाहर निकलते ही भूकंप आता है, जिससे महल टूटकर खंडहर बन जाता है। सबको लगता है कि साधु ने उनकी जान बचाई है, सबको एक साथ महल से बाहर लाकर। इस साधु का सम्मान बाकी लोगों के सामने और बढ़ जाता है। ये देखकर साधु में घमंड की भावना जागृत हो जाती है। इसके कुछ दिनों के बाद एक सुबह साधु राजा के महल में घूम रहा होता है। तभी उसकी नजर दूर एक प्रतिमा पर पड़ती है। गौर से देखता है तो वो गणेश जी की मूर्ति होती है। उसकी नजर गणेश जी की मूर्ति पर पड़ती है। साधु देखता है कि उस प्रतिमा को राज्यसभा के बीचों बीच रखा गया है। वो ध्यान से उस प्रतिमा को देखता है। उसका रंग, उसका आकार, उसकी कला को आंखों से निहारता है। साधु को वो प्रतिमा अच्छी नहीं लगती, तो वो उसे हटवा देने का निर्णय लेता है। अगले दिन कुछ सिपाहियों की मदद से वो गणेश जी की मूर्ति को उस जगह से हटा देता है और वहां दूसरी प्रतिमा लगा देता है। गणेश जी ये सब देखते हैं और साधु का अभिमान भी देखते हैं और उन्हें काफी क्रोध आता है। साधु की इस हरकत से गणेश जी साधु से रुष्ट हो जाते हैं। गणेश जी निर्णय लेते हैं कि वो साधु को सबक सिखाएंगे। अगले दिन गणेश जी अपने चमत्कार से उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। साधु की बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आता। वो क्या कर रहा होता है, क्या बोल रहा होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो ना तो किसी की बात समझ पाता था, ना ही राजा की आज्ञा का पालन कर पाता था। इस कारण वो हर काम को उल्टा करने लगता है। राजा ने देखा कि साधु राजा के किसी भी आदेश का पालन नहीं कर रहा होता। इससे राजा साधु से क्रोधित होकर उसे कैद खाने में डलवा देता है। साधु को समझ में नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। वो इसका हल ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे एक सुझाव आता है। साधु कैद खाने में ही फिर से लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने लगता है।
वो दोबारा पूरी लगन से लक्ष्मी जी की आराधना करता है, जैसे उसने पहले की थी। कुछ समय बाद लक्ष्मी जी साधु को दर्शन देती हैं। साधु उनसे पूछता है कि उससे क्या गलती हो गई। लक्ष्मी जी कहती हैं कि तुमने गणेश जी को रुष्ट किया है, इसलिए गणेश जी ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। तुम्हें गणेश जी को खुश करने के लिए कुछ करना चाहिए। वो पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। लक्ष्मी जी कहती हैं कि तुम्हें गणेश जी की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर साधु गणेश जी की आराधना करने लगता है। वो पूरी लगन से गणेश जी की आराधना करता है। इससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और उनका क्रोध शांत हो जाता है। गणेश जी साधु को माफ करने का निर्णय लेते हैं। वो साधु की बुद्धि फिर से ठीक कर देते हैं और उसी रात वो राजा के सपने में आकर साधु को फिर से मंत्री बनाने के लिए कहते हैं। राजा वो सपना देखकर हैरान होता है, लेकिन वो समझ जाता है कि साक्षात गणेश जी का आदेश है और उसे इस बात का पालन करना चाहिए। राजा दूसरे दिन अपने सिपाहियों को बुलाकर साधु को कैद से आजाद करा देता है और मंत्री बना देता है। इसके बाद साधु ये समझ जाता है कि जैसे उसकी तपस्या उसे सब दिला सकती है, वैसे ही उसका अहंकार उससे सब कुछ छीन सकता है। साधु शांत मन से खुशी खुशी दरबार में रहने लगा। इस घटना के बाद से लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एक साथ की जाने लगी। लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, तो गणेश जी को बुद्धि को संयम में रखने वाला माना गया है। लक्ष्मी जी अर्थात धन संपदा की स्वामिनी हैं, वहीं गणेश बुद्धि विवेक के। बिना बुद्धि विवेक के लक्ष्मी को संभाल पाना मुश्किल है। कहा जाता है कि जब लक्ष्मी मिलती है तब उसकी चकाचौंध में मानुष अपना विवेक खो देता है और बुद्धि से काम नहीं करता। इसलिए लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा साथ में की जाती है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार के कारण जो हमारे पास है वो भी हमसे छिन सकता है।